भिवंडी महानगर पालिका में बैठे टाउन प्लानिंग के अधिकारी क्या भ्रष्ट हैं? क्या बिल्डर लॉबी के साथ टीडीआर दे देने के बाद भी महानगर पालिका के टाउन प्लानिंग के अधिकारी इन बिल्डर से मिलकर महानगर पालिका की खाली पड़ी जमीनें साठ गांठ कर, बाउंड्री वॉल न मारकर, मोटा भ्रष्टाचार कर इन बड़े बड़े बिल्डरों को फायदा पहुंचाने की फिराक में है? मामला भिवंडी शहर के औचित्यपाड़े इलाके की है, जहां पर महानगर पालिका की खाली पड़ी जमीन दो जमीनों का 7, 12, 46 और 47 यानी कि यहां पर 4000 बार से ज्यादा जमीन महानगर पालिका की है। लेकिन टाउन प्लानिंग के अधिकारियों को शायद पता ही नहीं, या फिर वह जानबूझकर बिल्डर लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का गोलमाल कर रहे हैं। वैसे ही भिवंडी महानगर पालिका की हद में बच्चों को खेलने के लिए, जॉगिंग करने के लिए ना तो अच्छा प्लेग्राउंड है और ना ही कोई गार्डन है, और जो बचा भी है तो उस पर महानगर पालिका में बैठे अधिकारी बिल्डरों के साथ साठ गांठ कर कुछ दूसरा कारोबार करने में व्यस्त हैं। इस पूरे मुद्दे पर भिवंडी महानगर पालिका के पूर्व उप महापौर अहमद सिद्दीकी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। नहीं, मनपा का कोई डिस्प्यूट नहीं है, भ्रष्टाचार है। जैसे टब आमदार साहब की निधि से बन रहा है, तो आमदार साहब को ऐसा बताया गया था कि यहाँ पे 2000 वार कुछ ज़मीनें हैं, और आमदार साहब ने उसी में काम चालू किया और वॉल बाउंड्री का काम चालू करवाया था उन्होंने। तो इत्तेफाक से एक दिन मेरा दौरा उधर से हुआ, तो मैंने देखा, तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं? तो बोले वॉल कंपाउंड मार रहे हैं। बोला ये इतनी ज़मीन यहाँ नहीं है, अपनी ज़मीन और है। तो वही वो बोले, उन्होंने बताया ठेकेदार ने कि भाई हम लोगों को नहीं मालूम था, हम लोग समझे यही एक ज़मीन है। तो बोला नहीं, और ज़मीनें हैं वहाँ पे भी। मैंने आमदार साहब से फ़ोन पे बात किया, आमदार साहब को मैंने बताया कि आमदार साहब यहाँ 2, 7, 12 है, 46 का 47, और कम से कम मेरे अंदाज से 4000 वार अपनी ज़मीन यहाँ है। होता क्या है कि ये जो टाउन प्लानिंग के लोग हैं, ये बहुत ही भ्रष्ट लोग हैं। इनमें जो पहले अधिकारी थे जो सस्पेंड, अब तो रिटायर हो गए, वो उनको क्या मैं बोलूँ, और अभी जो बचे कुछ 1-2 लोग हैं, वो ये चाहते ही नहीं थे कि ये ज़मीन निकले और यहाँ पे वॉल बाउंड्री। इनका शानदार वालों को इन्होंने इसका टीडीआर दिया है लगभग 90 में। वॉल कंपाउंड नहीं हुआ था। वॉल कंपाउंड मैंने बीच में भाग दौड़ करके, शान अली साहब मरूम जिंदा थे, तो ये बाउंड्री मैंने मरवा के लिया था कि भाई महानगर पालिका की ज़मीन है, तो ये यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि ये महानगर पालिका की ज़मीन है। अब ये हमारे टाउन प्लानिंग के लोग दे देते हैं टीडीआर, जैसा अबू जी वालों को इन्होंने टीडीआर दे दिया, तो कम से कम उसकी वॉल बाउंड्री मारते और उसमें ये लिखते कि भाई ये महानगर पालिका की ज़मीन है, इनको एक बोर्ड लगाना चाहिए। तो ऐसा था नहीं। तो अब आज जो आमदार साहब का दौरा था, इसीलिए दौरा था कि ये ज़मीन कहाँ है। टाउन प्लानिंग के लोगों को उन्होंने बुलाया था कि भाई ये पूरी ज़मीन जो है कहाँ है, आप बताइए, और उसको फिर वॉल कंपाउंड करेंगे। अब उसमें 2, 3, 7 बारे ऐसे हैं जो अभी उन्होंने टीडीआर लिया नहीं है, लेकिन ये प्लाट पूरा 8000 वार एक्वायर है, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वो भी टीडीआर ले और ये पूरा वॉल कंपाउंड मार के लेंगे। उसके बाद जो भी बनाना है वो बनाया जाए। नहीं, गार्डन के लिए ये रिजर्वेशन है, गार्डन बनना चाहिए, और वो टब भी जो बना रहे हैं आमदार साहब, ठीक है, लोगों के काम आना चाहिए। खास करके जो यहाँ बिल्डिंगें बन रही है और भी लोग यहाँ बसेंगे, तो ये गार्डन वगैरह रहेगा तो अच्छी बात है सबके लिए। हमारा उचितपाड़ा है, आम पाड़ा है, बिल्डिंग है, आजू बाजू में जितने लोग हैं, इनके फैमिली को, इनको सबको अच्छा काम आएगा। जिनकी ज़मीनें थी, अभी देखिए मैं बहुत ज़्यादा उसमें जाऊंगा डीप में, तो बहुत सी बातें हैं, और मैं नहीं चाहता कि किसी का नुकसान हो हमारी जात से। और आमदार साहब से भी मैंने इस बात को बताया, तो आमदार साहब ने भी ये कहा कि अहमद भाई जो हो गया उस पर कोई मतलब नहीं है, जाकर जो है उसको करना है, और अच्छी बातें करेंगे आमदार साहब, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बाउंड्री वॉल हो जाएगी तो एक बहुत बड़ा प्लाट हो जाएगा, और उसमें फिर जो भी आप सुविधा के लिए जो भी वहाँ करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी जगह हो जाएगी, शादी ब्याह में भी काम आएगी, हर मामले में वो बहुत कुछ वहाँ काम आएगा। वो एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।